ये निकल गई हूँ मैं अपने घर से स्टेशन के लिए। मैंने आप सबको बताया था मैं भोपाल जाने वाली हूँ कुछ परचेस करनी, और मैं क्या लेकर आई हूँ वो तो आपको फुल व्लॉग देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा। और साथ ही साथ मेरी मम्मी का रिएक्शन भी पता चलेगा, मम्मी गुस्सा हुई या खुश हुई। ये देखिए नवरात्रि चल रही थी तो हमारा मैहर कितना सुंदर सा सजा हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था। और फिर पहुंच गए हम लोग स्टेशन, और ट्रेन थोड़ा लेट थी तो हम सब वेट कर रहे थे ट्रेन का। यहाँ पर मैं, मेरी भाभी, छोटी बहन और मेरे भाई सब लोग हम लोग आए हुए थे। और खुशी तो इस बात की थी कि मैं कुछ लेने जा रही हूँ, पर साथ में मेरा जो भतीजा है ना उसे मैं छोड़कर भी आऊँगी इस बात का हम मुझे और मेरी छोटी बहन को ना बहुत बुरा लग रहा था। और भाभी 4-5 महीने से हम लोगों के साथ ही थी तो हम लोगों को ना इनकी आदत सी हो गई थी। हम लोग हर मंथ इसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करते थे, खूब मस्ती करते थे, घर में ना ऐसे रौनक सी रहती थी। अभी ये भोपाल जा रहा था तो हम लोग तो वापस आ जाएंगे पर इसे लेकर नहीं आएंगे, तो हम लोग को बहुत बुरा लग रहा था। हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी इसके साथ ऐसे मस्ती कर रहे थे। आते हुए मैंने एक केक बनाया था, बहुत हड़बड़ी में अचानक से मेरे दिमाग में आ गया था। तो मैंने आप सबको कहा था कि वो केक किसके लिए है आपको मैं अपने व्लॉग पर बताऊंगी। तो मेरे भाभी का बर्थडे था, मतलब 12 बजे के बाद भाभी का बर्थडे स्टार्ट हो जाता और 10 बजे हमारी ट्रेन थी। तो मैंने केक बनाकर फ्रिज पर रख दिया था ताकि वो सेट हो जाए। ट्रेन आ गई, हम सब बैठ गए और मैंने आप सबसे कहा था सेलिब्रेशन नहीं रुकना चाहिए चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। तो मैंने मेरी छोटी बहन के साथ मिलकर ये प्लान किया था कि हम भाभी का जो केक है वो ट्रेन पर ही कट कर लेंगे, पर सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे। पता नहीं नेक्स्ट टाइम भाभी कहाँ पर होती है, हमारे साथ यहाँ पर रहती भी है या नहीं। तो इस बार है तो मेरे हाथों को बना केक तो बनता है। छोटी बहन का ना मिडिल बर्थ था तो हम लोगों से ना बैठते भी नहीं बन रहा था। फिर रात में 12 बजे हमने सबकी नींद उड़ाते हुए कूदते हुए यहाँ वहाँ हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक कट किया और बहुत मज़ा आया। भाभी के लिए मैंने एक सूट लिया था और मेरी छोटी बहन ने ईयररिंग्स ली थी तो उसी को भाभी पहनकर हमारे साथ मॉल गई थी, वो आप आगे देखिएगा। फाइनली हम भोपाल आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं दादा के रूम। हम सब इतने सोए सोए से लग रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं दादा के रूम, फिर थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद हम कुछ ले लेंगे तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इन जनाब को देखिए ट्रेन में रो रो कर इन्होंने सबकी नींद उड़ाई और कार में बैठते ही ये बड़े खुश हो गए थे, बड़े अच्छे से हंस रहा था और बहुत प्यारा लग रहा था। पहुंच गए मेरे बड़े भैया मतलब मेरे दादा के रूम। वहाँ पे हमने चाय बनाई और दादा ने हम सब के लिए पोहा मंगाया तो हमने पोहा और चाय की उसके बाद हमने खाना पीना खाया और फिर हम रेडी हो गए मार्केट जाने के लिए। हम गए आई नेक्स्ट में, वहाँ पे हमने काफ़ी सारे फ़ोन्स देखे पर मुझे जिस वेरिएंट का चाहिए था वो वहाँ पर नहीं मिला। तो अभी तो आप सबको पता चल ही गया होगा मैं क्या परचेज़ करने आई हूँ। तो हाँ मैं आईफोन लेने आई हूँ, फिर मुझे वहाँ पे नहीं मिला तो हम गए नेक्स्ट स्टोर पे। iPhone 13 256 GB मुझे परचेज़ करना था पर वो किसी भी स्टोर पर अवेलेबल नहीं था, वो सिर्फ ऑनलाइन पर ही मिल रहा था। फिर मैंने शिफ्ट किया, चलो ठीक है iPhone 14 परचेज़ कर लेती हूँ, पर उसमें भी मुझे पर्पल कलर और 256 GB ही चाहिए था पर वो भी किसी स्टोर पर अवेलेबल नहीं था। iPhone 14 पर 128 GB मुझे मिल रहा था।
मुझे कई सारे स्टोर्स विजिट करने पड़े। फिर मैं नेक्स्ट स्टोर डीबी मॉल के इंस्पायर में चली गई और वहाँ पर भी मैंने कई सारे फ़ोन्स देखे, पर मुझे जो चाहिए था iPhone 14 पर्पल कलर और 256 GB वो नहीं था और बाकी सारे मुझे मिल रहे थे। तो वहाँ से भी मैं बहुत दुखी होकर के वापस आ गई और फिर मैंने नेक्स्ट स्टोर को विज़िट किया। मैं सिर्फ एक दिन के लिए ही भोपाल गई थी और मेरे पास टाइम बहुत कम था और किसी भी स्टोर पर मुझे वो फ़ोन नहीं मिल रहा था जो मुझे चाहिए था। तो मेरा मुंह बिल्कुल छोटा सा हो गया था कि मुझे बिना फ़ोन लिए ही लगता है वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि शाम को ही दूसरे दिन मेरी ट्रेन भी थी। फिर मैंने और भी स्टोर विज़िट किए और इस स्टोर में iPhone 14 Pro Max का डीप पर्पल कलर बहुत प्यारा लग रहा था, पर मुझे वो लेना नहीं था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा महंगा था और ऑलरेडी मैंने iPhone 13 से iPhone 14 पर खुद को शिफ्ट कर लिया था। और फिर मेरे बहुत परेशान होने के बाद भी मुझे iPhone 14 पे पर्पल कलर और 256 GB नहीं मिला। फिर मुझे खुद को iPhone 14 Plus पर शिफ्ट करना पड़ा और फिर उसमें भी मुझे पर्पल कलर नहीं मिला, पर 256 GB में एक ब्लू कलर मिला, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पर मुझे एक चीज़ ज़रूर महसूस हुई, मुझसे पहले महादेव ने मेरे लिए बहुत कुछ बेहतर सोच कर रखा होता है। iPhone 13 मैं लेने गई थी, 14 और 14 Plus के बारे में तो मैंने बात भी नहीं की थी घर पर iPhone 14 Plus मैं लेकर आ गई। सच में बहुत खुशी हुई। और फाइनली यहाँ पर मैं उस चीज़ की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ जिसके बारे में मैंने कभी अपने सपनों पर भी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं उस तरह की लड़की हूँ कि मेरे पास अगर पैसा होगा तो पहले मैं अपने घर की ज़रूरतों को पूरी करूँगी, उसके बाद भी मैं इतना महंगा फ़ोन कभी नहीं लूँगी। पर मुझे इतना महंगा फ़ोन लेना पड़ा क्योंकि मुझे मेरी वाईटी फैमिली के लिए और भी ज़्यादा मेरे कंटेंट को इम्प्रूव करना है और मेरी वाईटी फैमिली ने तो मुझे इस लायक बनाया है। और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बस इतना ही कहूँगी, थैंक यू एंड लव यू ऑल। आप सबके प्यार और सपोर्ट ने ही मुझे आज इस लायक बनाया है कि मैंने अपने मम्मी पापा से बिना पैसे लिए, उन्हें बिल्कुल भी परेशान किए, इतना महंगा फ़ोन परचेज़ कर लिया है। और सच में मैं जानती हूँ जितनी खुशी मुझे हो रही है उतनी ही ज़्यादा खुशी मेरी वाईटी फैमिली को भी होगी ये देख कर। तो फाइनली मैंने iPhone 14 Plus 256 GB परचेस कर लिया है और ये कितने का है वो तो आपको मेरी मम्मी का मैंने मम्मी को कहा था मैं फ़ोन लेने जा रही हूँ और मम्मी को फ़ोन के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उन्हें लग रहा है कि मैं 20-25 हज़ार तक का ही फ़ोन लेकर आऊँगी। तो अभी उन्हें जब पता चलेगा ये फ़ोन कितने का है तो पता नहीं क्या ही होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट में मैंने मम्मी का रिएक्शन दिखाया, वो भी ज़रूर देखना। फ़ोन के कारण काफ़ी सारे स्टोर विज़िट करने पड़े जिससे काफ़ी लेट हो गया था और उसी दिन था भाभी का बर्थडे। तो मैंने सोचा चलो छोटा सा केक कट कर लेते हैं और छोटी सी पार्टी कर लेते हैं। तो मैंने सबको बैठा दिया और फिर मैं गई अपने भाई के साथ पिज़्ज़ा लेने और केक ढूंढने, पर केक मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। ऊपर आइसक्रीम वगैरह था तो फिर मैंने सिर्फ पिज़्ज़ा लार्ज साइज़ का ऑर्डर कर दिया। फिर हमने पिज़्ज़ा खाया, पर सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी थी और पता नहीं क्यों उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था तो वो भी हमें आधे घंटे के बाद मिला था। फिर मैंने दादा से कहा कि आप फिजूल खर्च मत कीजिए, हमें लेकर चलिए होटल, क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और बहुत ज़्यादा भूखे भी हैं। ये पिज़्ज़ा बर्गर से हमारा पेट नहीं भरने वाला। फिर दादा हमें होटल लेकर गए और वहाँ पर हमने मस्त रोटी सब्जी खाई, तब जाकर सबको अच्छा लगा। और एक ज़रूरी बात मैंने आप सब से कहा था, आप सब अपने डाउट्स बताइए, मैं उस पर एक फुल वीडियो बनाऊंगी। तो अभी तक बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और मैं वीडियो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मैं इसी दिन का वेट कर रही थी कि मेरे पास एक नया फ़ोन आ जाए, फिर सही क्वालिटी में मैं उस वीडियो को अपलोड करूँ। तो प्लीज़ सॉरी, मैंने आप सबके क्वेश्चंस को लिख कर रखा है और जल्दी अब मेरे पास फ़ोन आ गया है, तो अब सही क्वालिटी में आपका वो वाला वीडियो भी जल्दी से मैं अपलोड करूँगी। मुझे भोपाल आकर बहुत अच्छा लगा, पर मेरे 2 काम नहीं हो पाए तो मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, क्योंकि मुझे महादेव के दर्शन करने जाना था भोजपुर, पर मैं सिर्फ एक दिन के लिए आई थी तो मैं नहीं जा पाई। और मुझे केक का बहुत सारा सामान भी खरीदना था। मैंने गूगल पर 2-3 शॉप भी सर्च की थी तो मैंने वहाँ पे बहुत ढूंढी, आई थिंक न्यू मार्केट साइड मैंने बहुत ढूंढा, पर वो शॉप मुझे नहीं मिली तो मैं कुछ भी नहीं ले पाई। वरना आप सबके लिए 1-2 व्लॉग्स और भी अपलोड करती मैं। फिर आ गए हम घर। अभी जो बाकी काम नहीं हो पाए हैं तो हो सका तो फिर हम जाएंगे भोपाल या जबलपुर, क्योंकि मुझे केक का बहुत सारा सामान चाहिए है। अभी आप देखिए मम्मी का रिएक्शन, मम्मी क्या कहती है देखकर। मम्मी देखो मैं भोपाल से क्या लेके आई। फोन लेने तो गई थी, फोन ले आई। अच्छा है,
बहुत अच्छा है। कितने तक का होगा बता? बड़ा तो है, बड़ा भी है, कितने तक बहुत का बड़ा होगा? है, 30 तक का होगा। नहीं है 30 का। कितने का हो सकता है? 50 का ले आइए तब। नहीं 1 लाख का है। पापा को छुपा के रखना बचा के। पापा से भी बताएंगे। आईफोन है, इसको आईफोन कहते हैं। कैमरा इसका बहुत अच्छा है ना, कैमरा की जरूरत बड़ा है। इसीलिए ले लिया इसको। हमारे हर बार काम आएगा ये वीडियो में। ठीक है, अच्छा ले जाइए। और रिंग लाइट भी लेके आए, जैसे किचन में अंधेला होता है ना, तो ये रिंग लाइट भी ले आए। ये भी ले आ लो। हाँ, ये मतलब इससे और ज़्यादा उजाला आ जाएगा, जैसे ये 3 कलर पे आती है। बढ़िया ना? मम्मी जानती है मैं कभी फिजूल खर्च नहीं करती, इसलिए उन्होंने मुझ पर गुस्सा नहीं किया और हमेशा ही वो खुश होती है, मेरा साथ देती है। आई होप आप सबको भी वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हो फिर जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।